पास जाते ठंडी हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता। रामकिशोर ने दूर से देखा, वही चेहरा, वही कपड़े, उसका शरीर मिट्टी में आधा दबा हुआ था। पुलिस वाले कह रहे थे, लगता है किसी ने कई दिन पहले मारकर फेंक दिया। रामकिशोर का गला सूख गया। लेकिन अगर ये मरा हुआ है तो कल रात मेरे घर कौन आया था? उसी पल उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे फिर वही जगह चाहिए। उसने सिर झटका पर आवाज नहीं रुकी। अब वो साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे बोल रहा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था। शाम तक उसका मन बहुत बेचैन रहा। जब घर लौटा तो देखा कि शांति और पप्पू दोनों बरामदे में बैठे हैं। शांति, कुछ हुआ है क्या? दिन में दरवाजा अपने आप खुल गया था, कोई था नहीं। पप्पू ने डरते हुए कहा, माँ, वो अंकल फिर आएंगे ना? चुप, वो कोई अंकल नहीं थे, वो कुछ और थे। फिर उसने भीतर जाकर वह लोहे का सिक्का उठाया जो कल सुबह चारपाई पर मिला था। उसे हाथ में लेते ही ठंडक उसकी हड्डियों में उतर गई। सिक्के पर कुछ उभरा हुआ लिखा था, ना लौटने वाले का निशान। वो शब्द जैसे उसकी नसों में दौड़ गए। उसने सिक्का कुएं में फेंक दिया। सिक्का गिरते ही कुएं के भीतर से छपाक की आवाज आई, फिर सन्नाटा। लेकिन कुछ पल बाद कुएं से धीमी हंसी की गूंज उठी। रात को उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां सब कसकर बंद कर लिए। लालटेन जलाकर शांति ने भगवान की तस्वीर के आगे दीपक रख दिया। अब तो चैन से सो पाएंगे। पर आधी रात को दीपक अपने आप बुझ गया। सारे कमरे में अंधेरा छा गया। रामकिशोर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कोई आंगन में चल रहा है। उसने खिड़की से झांका। बरामदे की चारपाई पर वही अजनबी बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ में वही सिक्का जो उसने कुएं में फेंका था। तू फिर आ गया। अजनबी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं और होंठों से मिट्टी झर रही थी। तुमने मेरी चीज फेंक दी। वो तुम्हारा सिक्का मेरा निशान था। जहां वो रहता है वहां मैं भी रहता हूं। अजनबी बोला और उसकी आवाज मानो चारों ओर गूंजने लगी। शांति दौड़कर कमरे से निकली, हाथ में तुलसी की माला लिए। भगवान का नाम लो, दूर हटो, उसने चिल्लाकर कहा। अजनबी ने उस पर नजर डाली। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हारे भगवान यहां नहीं आते। और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। रामकिशोर ने सारी बात बताई, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम लोगों को वहम हुआ है। पंडित हरिप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, यह जगह अब अपवित्र हो चुकी है। जिस आत्मा को शांति नहीं मिली वो बार बार लौटती है। तो क्या करें बाबा? आज रात मैं पूजा करूंगा, उस आत्मा को बांधने की कोशिश करेंगे। रात को गांव के 4 आदमी आए, मंदिर से घंटियां, मंत्र और धूप की खुशबू लेकर। घर के आंगन में वे सब जमा हुए। पंडित ने कहा, किसी भी हालत में लालटेन मत बुझने देना। अगर बुझ गई तो सब खत्म। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन तभी हवा चलने लगी, तेज, फिर और तेज। लालटेन झिलमिलाई। शांति ने उसे बचाने की कोशिश की, पर अचानक लौ बुझ गई। सब अंधेरा। पंडित चिल्लाया, दिया जलाओ जल्दी। तभी चारपाई अपने आप हिलने लगी। बर्तन गिर पड़े दीवारों पर जैसे कोई खरोंच रहा हो। पप्पू चिल्लाया, बाबा वो आ गया, वो आ गया। अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे उभरी। वही अजनबी। अब उसका शरीर पूरा डरावना दिख रहा, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। मुझे जगह चाहिए। तुमने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश क्यों की? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। अजनबी ने गुर्राते हुए पंडित की ओर देखा और जमीन से उठती हवा ने सारे फूल, दिए और राख हवा में उड़ा दिए। रामकिशोर ने साहस कर कहा, कौन है? तुझे क्या चाहिए?
अजनबी ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे बस ठिकाना चाहिए जहां मैं अधूरा नहीं रहूं। अधूरा? कैसी अधूरा? हाँ, उसने धीरे धीरे पास आते हुए कहा। मेरा शरीर तो मरा, पर आत्मा को किसी ने जलने नहीं दिया। मेरी चिता अधूरी रह गई थी। अब मैं हर घर में जाता हूँ जब तक कोई मेरी आत्मा को पूरा मुक्त न करे। शांति कांपते हुए बोली। अगर हम तेरी चिता जलाए तो तू चला जाएगा। अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर ध्यान रखना, अगर किसी ने डर दिखाया तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह पंडित ने सब गांव वालों को बताया कि आज शाम उस अजनबी की चिता फिर से जलानी होगी। सबने मिलकर तालाब के किनारे लकड़ियां रखी और उसकी अधेली लाश वहां लाई गई। सूरज डूबने को था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी मिट्टी और धुएं की। रामकिशोर, शांति और पप्पू भी वहां थे। पंडित ने कहा, अब जब आग लगाओगे तो पीछे मत देखना, आत्मा निकल जाएगी। रामकिशोर ने माचिस जलाई और लकड़ियों में आग लगा दी। धीरे धीरे लपटें उठी, जलने की गंध हवा में घुल गई। सब पीछे हट गए, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, मुझे फिर वही जगह चाहिए। रामकिशोर का दिल जैसे रुक गया। वो वही आवाज थी। उसने पीछे देखा, वही अजनबी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तू तो जल रहा है। वो मेरा शरीर है, पर आत्मा अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? पंडित चिल्लाया। क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। रामकिशोर ने डरते हुए पूछा, किसने तुझे मारा था? अजनबी ने धीरे से तालाब की ओर इशारा किया। वही गांव का चौकीदार। सारे लोग चौकीदार की ओर देखने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं कुछ नहीं जानता। वह बड़बड़ाया। अजनबी ने कहा, तूने मुझे रात में धोखे से मारा था, मेरे सिक्के छीन लिए थे